मोदी जी और शाह जी भर नहीं है यहाँ पर। जो कमेटी बनाई गई थी, यूजीसी कमेटी बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, उसमें 31 लोगों का एक पैनल था, जिसमें करीब 17 लोग जो हैं सरवन जाति से आते थे। वो लोग इस एक्ट को बनाए हैं। ये सब देखते हुए कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। ये एक ग्राउंड का कैंपस है और कैंपस में कानून है। तो कैंपस में कानून चलता है क्या? कि जो स्वर्ण अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप तो समानता की बात कर रहे हैं। ये तो पहले से सेल बना हुआ है। एक माहौल बनाया जा रहा है, मोदी जी का नाम खराब करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। तो स्वर्ण विरोधी, कल वो जब राम को लाए थे तो सब बोल रहे थे जो राम को लाए थे हम उन्हीं को लाएंगे। ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जब 10% आरक्षण दिया गया। आज हम लोग जो ये प्रेस वार्ता रखे हैं, ये जो है भारत सरकार के द्वारा यूजीसी कानून जो यहाँ लाया जा रहा है, उसके अंतर्गत सर्वनों के द्वारा जो उच्च वर्ग के जाति लोग हैं, वो हमारे मोदी जी को, जो हमारे जाति से बिलोंग करते हैं, उसको गाली देने के आलोक में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारा कहना है कि यूजीसी को आप पहले पढ़िए, अध्ययन कीजिए। यूजीसी है क्या? यूजीसी का मतलब है कि उच्च संस्थानों में जो शिक्षक संस्थानें हैं, उसमें समानता, एक रूपता लाने के लिए एक यूजीसी एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए लाया गया था। और इसमें मोदी जी और शाह जी भर नहीं है यहाँ पर। जो कमेटी बनाई गई थी, यूजीसी कमेटी बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, उसमें 31 लोगों का एक पैनल था, जिसमें करीब 17 लोग जो हैं सरवन जाति से आते थे। वो लोग इस एक्ट को बनाए हैं। लेकिन कुछ जो सरवन वर्ग के लोग हैं, बिना एक्ट को जाने हुए ये इस तरह का मतलब गैर संवैधानिक बातें बोलकर किसी को जाति सूचक गाली दिया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में गाली बक रहे हैं मोदी जी को तेलिया कह के। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा आघात लगा है। अगर इसमें उन लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अपनी बातों पर संयमित नहीं रहेंगे तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे सड़क पर आना पड़े, चाहे जिस तरह का आंदोलन करना पड़े, हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग समाज सारे लोग एकजुट हैं और तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे उनके खिलाफ। यूजीसी आखिर है क्या? यूजीसी एक उच्च जो शिक्षा संस्थान है भारतवर्ष में, वहां पर जितने स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक रूपता लाने के लिए ये एक्ट बना है। कोई उच्च वर्ग, कोई नीच वर्ग ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए ये कानून लागू हुआ है और भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इसमें सर्वनों को इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो उसमें ऐसे भी कानून है, कोई नया कानून तो है नहीं उसको पनिश करने के लिए। इसमें बहुत बीएनएस में बहुत कई धारा है जो कि आप गाली दीजिएगा तो उसमें पनिश होता है। तो फिर इसमें इस एक्ट में क्या ऐसा गलत हो गया है जो कि हंगामा करना है? इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले आप इसको अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर जो भी विरोध करना है संवैधानिक तरीका से कीजिए। लेकिन किसी जात को गाली दे के कोई ऐसा काम न करे जिससे उस जाति के लोगों को आघात लगे। कानून देखिए क्या है, समझिए। आप अगर कहीं कॉलेज में पढ़े होंगे, अपना लाइफ में देखिएगा, खान पान सबसे बड़ा निर्भर होता है। बहुत सा ओबीसी देखिएगा झुका के रहता है मुड़ी से, देखें कभी कभी सिर उठा नहीं पाता है। तो भाई उसको देखते हुए मोदी को कहीं लगा होगा, कुछ मोदी जी को लगा होगा कि कहीं पे ऐसा कुछ हो जाए कि बराबर में खड़ा होने का पावर रखे। ये बहुत सर्वे के बाद ये कानून लाया गया है और ऐसा नहीं कि आम पब्लिक के कहीं नहीं है, केवल कॉलेज में है। ये बहुत सा देखिएगा कि मार होता था तो बहुत आदमी मार खा जाता था, रैगिंग होता था ना कॉलेज में, बहुत सारे लोग जो चालाक होता पीट के निकल गया, बाकी भाई फंस जाता है। ये सब देखते हुए कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। ये एक ग्राउंड का कैंपस है और कैंपस में कानून है।
तो कैंपस में कानून चलता है क्या? कानून तो पूरा शहर में चलता है, पूरा भारत में चलेगा, पूरा राज्य में चलेगा, ना कि कैंपस में चलेगा। एक कॉलेज रांची में कई कॉलेज है, अगर हम रांची में बात करते हैं तो बहुत गिन के 20 गो कॉलेज होगा, तो 20 गो में कॉलेज चल जाएगा, जिंदगी चल जाएगा। आबादी यहाँ कितना होगा? 50 लाख से ऊपर आबादी होगा। तो ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, इसमें बहुत हवा बनाने कोई सीन ही नहीं है। हमारे हिसाब से कोई सीन नहीं है, और ये सीन को जबरदस्ती अगर ऊंचा करेगा तो ओबीसी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और संशोधन होने के साथ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उसमें एसटी एससी का सेल पहले से ही बना हुआ है, बस उसमें ओबीसी जोड़ा गया है। तो मेरा कहना है कि जो स्वर्ण अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप तो समानता की बात कर रहे हैं, ये तो पहले से सेल बना हुआ है। तो मेरा कहना है कि वो लोग ओबीसीओ का विरोध कर रहे हैं, वो किसी खास समुदाय का नहीं, केवल ओबीसी का विरोध कर रहे हैं। तो इसका हम लोग मतलब जो यूजीसी एक्ट आया है इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं, और पूरे भारत देश को ओबीसी समाज इसका समर्थन करता है। और ये एक नया नहीं है। हाँ, बिल को हम सदन में फाड़ने का भी काम करेंगे। नहीं, ठीक है, उनका जो संवैधानिक तरीका से वो अपना विरोध करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन किसी आप विशेष जाति को गाली गलौज करके अगर आप इस तरीके से विरोध कीजिएगा तो यह असंवैधानिक तरीका है। तो हम लोग इसको सड़क से लेकर सदन तक हम लोग भी विरोध करना जानते हैं। ये ओबीसी समाज अब चुप रहने वाली नहीं। 10% निकलेगा तो 90% भी सड़क में निकलेगा। एक आखिरी सवाल ये है, आप लोग समानता पर विश्वास करते हैं ओबीसी वाले, अगर आप ओबीसी का पक्ष रख रहे हैं तो फिर आप ये कह दीजिए कि ये कानून सबके लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तो सबके लिए ही है, कहाँ इसमें अलग से कोई कानून बनना है? सबके लिए लागू कर दिया जाए। सबके लिए है, ये कानून कहाँ हम लोग आप सीधा बात समझिए, आप कोई भी विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोध ये लोग जबरदस्ती अनजान की कमी, आप ये बोल दीजिए कि उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, खत्म हो गया विवाद। यह तो है ही। आज के डेट में आप हम क्या बोलिए, आरक्षण का तो मुद्दा नहीं है, हमको तो आरक्षण नहीं मिल गया, हम ओबीसी है, हमको आरक्षण नहीं मिला ना। एक कानून है कि कंट्रोल करने की क्षमता। आज नया लोग उग्र होता है, स्टूडेंट लड़ता है, झगड़ता है, इसके लिए एक डर लाया गया है कि भाई आप भी थोड़ा होश में रहो, नहीं तो ये कानून कैंपस में लग जाएगा, आप उससे थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा। और इससे कोई मुद्दा नहीं है। आज आप कोर्ट में जाके देखिए, इससे कोई मान्य नहीं है, आप केवल कैंपस में ही कर सकते हैं ना। तो कैंपस में कितना देर आप रहते हैं? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद तो अपना घर में रहते हैं। अब जबरदस्ती अब 4-5 घंटा में अगर जबरदस्ती हुड़ करना है तो आपको कंट्रोल करने के लिए किया गया है, ना कि किसी विरोध करने कि उन लोग अध्ययन की कमी। हाँ, एकदम कमी है। आप सीधा सी बात है, हम ना आपका हक लूट रहे हैं, ना अधिकार लूट रहे हैं, आपका ना कोई आरक्षण लूट रहे हैं, तो फिर आपके विरोध करने क्या मतलब है? आज तो आपको मोदी जी को समर्थन करना चाहिए कि आपको 10% आबादी नहीं है और 10% डायरेक्ट आपको आरक्षण मिला गया। आज हमारा 27% आरक्षण था, लेकिन झारखंड में 14% है, और हमारे आबादी पूरा भारत में जोड़ लीजिए 54%, 60% पार कर गया। हमको क्या मिला? हम लोग तो रो रहे हैं, आज हम लोग गरीबी काट रहे हैं, लेकिन आपको तो ये नहीं है। ये चीज आपको देखना चाहिए था और उसको समर्थन करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समर्थन में पूरा बात को रखना चाहिए, और इन लोग को जोर स्वागत करना चाहिए। मेरा माहौल चल रहा है, सवर्ण जातियां जो है एकदम से बोल रहे हैं कि ओबीसी जाति का, SC ST का तो पहले से ही था, जैसे ओबीसी को शामिल किया गया। बोल रहे हैं ओबीसी जातियों का शोषण नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री को, उनके माँ को गाली दिया गया, अमित शाह जी गृह मंत्री जी के माँ को गाली दिया गया, प्रधानमंत्री जी को तेलिया शब्द बोला गया। आप समझ सकते हैं कि सवर्ण जातियों का अहंकार कितना बढ़ चुका है। देश के प्रधानमंत्री को वो जब गाली दे सकते हैं तो क्या स्कूल कॉलेजों में वो शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्या? और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के अनुसार ही यह कानून को लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार ही इसको लाया गया है। और आप राजनीति इसको ना कहकर यह कह सकते हैं कि आप 85% को दबाकर 85% को दबाकर इस देश की राजनीति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। आप 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अगर डाटा निकालेंगे, जो कि वहां के वाइस चांसलर हैं, तो उसमें केवल 5 ओबीसी के वाइस चांसलर है, 1 ST का है, 1 SC का है। सब लोग तो आप ही लोग हैं। यहाँ बैकवर्ड ST SC कहाँ आते हैं? सभी जगह तो आप ही लोग। आपको कैसे दबाया जाएगा? और यूजीसी में साफ नियम है कि इसके जो प्रमुख होंगे, अंतिम जो निर्णय लेंगे, वो वाइस चांसलर ही लेंगे। डर लग रहा है, समाज डरे हुए क्यों है? एक माहौल बनाया जा रहा है, मोदी जी का नाम खराब करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। तो स्वर्ण विरोधी, कल वो जब राम को लाए थे तो सब बोल रहे थे जो राम को लाए थे हम उन्हीं को लाएंगे। EWS के तर्ज पर जब 10% आरक्षण दिया गया तो सभी बोल रहे थे कि जो EWS लाएंगे हम उन्हीं को लाएंगे। आज यूजीसी में केवल ओबीसी जाति को शामिल किया गया है,
तो उस पर यह बोला जा रहा है कि अब मोदी तेरी खैर नहीं, इस तरह का बोला जा रहा है, उनको खुलेआम धमकियां दी जा रही है। यह सब हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ओबीसी समाज सड़कों पर आने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क में आएंगे, सदन तक घेरने की जरूरत पड़ेगा सदन तक घेरेंगे, बर्दाश्त नहीं करेगा। इस 85% इस देश का समाज अब चुप नहीं बैठेगा, वो सड़कों पर आएगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।